नमस्कार, गुड मॉर्निंग। IND हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। तो चलिए जानते हैं आज की सभी छोटी बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में लिखना ना भूलें। सामने आई 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तारीख, 22 लाख विद्यार्थी होंगे शामिल। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आरंभ होने वाली है। इसके लिए पूरे राज्य में 3868 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस बार लगभग 22 लाख अभ्यर्थी बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होंगे। 10वीं की परीक्षा 5 फरवरी से आरंभ होकर 28 फरवरी तक चलेगी। वहीं 12वीं की परीक्षा 6 फरवरी से आरंभ होकर 5 मार्च तक चलेगी। कक्षा 10वीं की परीक्षा हिंदी के पेपर के साथ आरंभ होगी, जबकि परीक्षा के आखिरी दिन NQSF एवं I पेपर के साथ समाप्त होगी। वहीं 12वीं कक्षा की परीक्षा भी हिंदी के पेपर के साथ ही आरंभ होगी, जबकि अंतिम दिन छात्र उर्दू एवं मराठी का पेपर लिखेंगे। CM राइज स्कूल के प्रभारी प्राचार्य पर छात्रा से छेड़छाड़ का दूसरा आरोप, पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज। बागली के CM राइज स्कूल के निलंबित प्रभारी प्राचार्य अयूब खान पर छात्रा से छेड़छाड़ का एक और प्रकरण दर्ज किया गया है। पीड़ित छात्रा कक्षा 11वीं की है। उसके साथ भी खान ने महेश्वर टूर पर छेड़छाड़ की थी। पीड़िता ने इस संबंध में प्रभारी प्राचार्य सोनिया झाला को एक आवेदन देकर घटना की जानकारी दी। झाला ने SDPO सृष्टि भार्गव को अवगत कराया और भार्गव ने पीड़िता के कथन दर्ज करने के बाद FIR दर्ज करने के निर्देश दिए। जानकारी के अनुसार CM राइज स्कूल से विद्यार्थियों का दल कुछ माह पहले महेश्वर घूमने के लिए गया था। इसमें लड़कियों और लड़कों को अलग अलग बसों में बैठाया गया था। इससे पहले आरोपित प्राचार्य खान ने छात्रा का हाथ पकड़कर कहा था कि तुम मेरे साथ बस में बैठना। जब पीड़िता ने इनकार कर दिया तो आरोपित खान ने बुरी नीयत से पकड़ा। बाद में छात्रा सहेलियों के साथ लड़कियों की बस में बैठ गई। बड़वास में नाश्ते के लिए बस रुकी। उस दौरान आरोपित खान लड़कों की बस से उतरकर लड़कियों के बस में सबसे पीछे वाली सीट पर लड़कियों के मध्य जाकर बैठ गया। वहां और महेश्वर के किले में छात्रा से छेड़छाड़ की गई थी। BD शर्मा ने कहा, लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतेगी बीजेपी। लोकसभा चुनाव 2024 अब नजदीक है और सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। बीजेपी ने भोपाल के हाईटेक चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। चुनाव कार्यालय के उद्घाटन में मुख्यमंत्री मोहन यादव और बीजेपी अध्यक्ष BD शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान CM मोहन यादव ने कहा कि मैं आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भोपाल में नए कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर बधाई देना चाहता हूँ। PM मोदी के नेतृत्व में पार्टी बड़े वोट शेयर के साथ जीतेगी। तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष BD शर्मा का कहना है कि बीजेपी इस बार मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतेगी। लालकृष्ण आडवाणी को मिलेगा भारत रत्न, बधाई देने वाले नेताओं का लगा तांता। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को केंद्र की मोदी सरकार ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट शेयर कर जानकारी देते हुए लालकृष्ण आडवाणी को बधाई दी। भारत रत्न दिए जाने की घोषणा के बाद देश भर के नेताओं के बधाई देने का सिलसिला तेज हो गया है। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा पर उनके बेटे जयंत आडवाणी ने कहा कि कुछ समय पहले मैंने इस खबर के बारे में सुना कि मेरे पिता को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मेरा परिवार इससे बेहद प्रसन्न है। मैं मेरे पिता को इस पुरस्कार को सम्मानित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे पिता का योगदान सराहनीय है। खंडवा का पुलिस थाना परिसर बनाता बेला 17 भैंसों की चाकरी कर रही पुलिस, जानिए पूरा मामला। एक समय में उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता आजम खान की खोई हुई भैंसें देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई थी। जब यूपी की पुलिस बाहुबली नेता की कीमती भैंसों को ढूंढने के लिए निकली थी। अब ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के खंडवा से सामने आया है, लेकिन यहाँ पुलिस भैंसों को ढूंढने नहीं निकली है, बल्कि चेकिंग के दौरान पकड़ी गई भैंसों की तमरदारी करते हुए नजर आ रही है। दरअसल जिला मुख्यालय खंडवा से 20 किलोमीटर दूर स्थित जावर थाने में जुगाली करती ये भैंसें अवैध रूप से तस्करी के दौरान ट्रक से पकड़ी गई थी। वहीं पुलिस के जवान तब से इन भैंसों के चारे पानी की व्यवस्था में जुटे हुए हैं। आमतौर पर जब कभी गाय अवैध तस्करी के दौरान पकड़ी जाती है तो उसे पुलिस गौशाला में भिजवा देती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ और पुलिस खुद इन भैंसों की सेवा में लगी हुई है। दरअसल ये मामला महंगी भैंसों से जुड़ा हुआ है और इन भैंसों की कीमत 8.5 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है, जिसके कारण इन 17 भैंसों को पुलिस अपनी देखरेख में रख रही है। जनता के बीच जाएं कार्यकर्ता, विश्वास दिलाएं कि भाजपा सरकार ही उनकी हितैषी।
लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर प्रदेश भाजपा कार्यालय भोपाल में दिन भर बैठकों का दौर चला। शुरुआत क्लस्टर प्रभारियों की बैठक से हुई। प्रदेश भाजपा कार्यालय में भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जमवाल, लोकसभा चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, लोकसभा सह चुनाव प्रभारी सतीश उपाध्याय, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद ने क्लस्टर प्रभारी एवं लोकसभा विस्तारकों के प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित बैठक को संबोधित किया। वरिष्ठ पदाधिकारियों ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं के परिश्रम का परिणाम है कि विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में भाजपा को प्रचंड बहुमत 7 विजय मिली है। अब लोकसभा चुनाव में 400 के पार लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना है। आप में से कई लोग उस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना भूल गए, तो प्लीज उस लाल बटन पर क्लिक कर दीजिए। सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। भाजपा ने 29 लोकसभा प्रभारी संयोजक और 11 सह संयोजक बनाए। छिंदवाड़ा में मोर्चा संभालेंगे नरेश दिवाकर और शेषराव। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की दृष्टि से प्रदेश के सभी 29 सीटों के लोकसभा प्रभारी और संयोजक बनाए हैं। प्रदेश भाजपा कार्यालय में दिन भर चली बैठक के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की लोकसभा चुनाव में जिम्मेदारी तय है। इनमें भिंड सीट पर आयोजक अवधेश कुशवाहा, सह संयोजक मेघ सिंह गुर्जर और प्रभारी लोकेंद्र पराशर को बनाया गया है। इसी तरह कांग्रेस के कब्जे वाली संसदीय सीट छिंदवाड़ा को लोकसभा संयोजक पेशराव यादव और प्रभारी नरेश दिवाकर को बनाया गया है। 11 सीटें ऐसी है जहां लोकसभा प्रभारी और संयोजक के साथ सह संयोजक भी बनाए गए हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का 50-50 का फॉर्मूला, 14-15 सीटों पर युवाओं को टिकट, बाकी सीटों पर दिग्गजों को लड़ाएगी चुनाव। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस ने टिकट का 50-50 का फॉर्मूला तय कर लिया है। कांग्रेस 29 में से 14 से 15 सीटों पर युवाओं को टिकट देगी, बाकी सभी सीटों पर सीनियर लीडर को चुनाव लड़वाएगी। भोपाल के कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक को लेकर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के चुनाव लड़ने से इनकार करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी जिसे कहेगी उसे चुनाव लड़ना होगा, पार्टी का फैसला ही अंतिम होगा। BL संतोष ने कहा, मंत्री बनना उपलब्धि नहीं, आचरण ठीक रखना वरना छीन जाएगी कुर्सी। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष ने मोहन कैबिनेट की मंत्रियों को सलाह और चेतावनी दोनों साथ साथ दी है। संतोष ने कहा है कि वे अपने आचरण और व्यवहार पर विशेष ध्यान दें। मंत्री बनना कोई उपलब्धि नहीं है, बल्कि आपका आचरण और व्यवहार कैसा है यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आप किन लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं, किन लोगों से मिलजुल रहे हैं, इसमें सावधानी रखना जरूरी है, वरना मंत्री पद कब चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। समाज और कार्यकर्ता आपके आचरण को बहुत बारीकी से देखता है, इसलिए व्यवहार पारदर्शी होना चाहिए। संतोष अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में मध्य प्रदेश लीडरशिप समिट में मंत्री परिषद के 2 दिवसीय प्रशिक्षण और ओरिएंटेशन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। भारत सरकार के कृषि लागत और मूल्य आयोग के दल ने किया आष्टा मंडी का अवलोकन। भारत सरकार के कृषि लागत और मूल्य आयोग के एक 4 सदस्यीय दल ने अपने मध्य प्रदेश के दौरे के दूसरे दिन शनिवार को आष्टा कृषि उपज मंडी तथा सीहोर के चौपाल सागर स्थित क्रय केंद्र का अवलोकन किया। इस दल में कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर विजय पाल शर्मा, आयोग के सदस्य नवीन प्रकाश सिंह, रतनलाल डागा, अनुपम मित्र शामिल रहे। इस दल ने मध्य प्रदेश में कृषि विपणन की प्रक्रिया और व्यवस्था को देखने तथा समझने के उद्देश्य से भ्रमण किया गया। दल के सदस्यों ने मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा जारी की गई सिंगल लाइसेंस प्रणाली के तहत लाइसेंसी फॉर्म ITC के क्रय केंद्र चौपाल सागर सीहोर का भी भ्रमण किया। जाति प्रमाण पत्र और मार्कशीट पर घिरी महापौर, मुसीबत से निकलने के लिए खटखटा रही भाजपा का द्वार। मुरैना नगर पालिका निगम की महापौर शारदा सोलंकी के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने की चर्चाएं इन दिनों हर साखो आम की जुबान पर है, लेकिन इसके पीछे के कारण शायद ही कोई जानता हो। महापौर द्वारा भाजपा नेताओं के दरवाजे खटखटाने के पीछे के कारणों तक नई दुनिया टीम पहुंची। इनकी 10वीं की मार्कशीट से लेकर जाति प्रमाण पत्र तक संदेह के घेरे में है। चूँकि महापौर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट से चुनाव जीती है और कोर्ट में लगी याचिका में उनके 2 जाति प्रमाण पत्र बताए गए हैं। मुरैना महापौर की मुसीबत इतने तक नहीं रुकी, उन्हें बड़े बड़े वकील हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं दिला पाए हैं। फिलहाल जो स्थिति है उसमें उन्हें चुनाव शून्य घोषित करने का डर सता रहा है। उनकी परेशानियों के पीछे उनकी प्रतिद्वंदी रही भाजपा की महापौर प्रत्याशी मीना मुकेश जाटव हैं और अब राहत पाने के लिए वो भाजपा में प्रवेश के लिए कमल दल के आला नेताओं के दरवाजे खटखटाते नजर आ रही है।
भैंसों पर रोजाना 5,000 रुपए खर्च कर रही पुलिस। 3 फरवरी मध्य प्रदेश पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने के अलावा पिछले कुछ दिनों से 1 दर्जन से अधिक भैंसों की देखभाल करने की नई जिम्मेदारी को संभालना पड़ रहा है। जवार थाना प्रभारी जेपी वर्मा ने बताया कि भैंसों को खिलाने पर प्रतिदिन 5,000 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि 5 दिन पहले जिले में अवैध रूप से ले जा रही 17 भैंसों को जब्त किया गया था। वर्मा ने बताया कि ट्रक में जानवरों को अमानवीय तरीके से ठूस कर रखे जाने के कारण पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने बताया कि अदालत के आदेश के बाद भैंसों को वापस मालिक को सौंप दिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया उन्हें खिलाने में प्रतिदिन लगभग 4 से 5,000 रुपए का खर्च आता है। मैं ये खर्च वहन कर रहा हूँ। हमारे कर्मचारी दिन रात उनकी देखभाल कर रहे हैं।